इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं योगमणि इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग। नमस्कार, जबलपुर लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। संस्कारधानी में चलाए जा रहे माफिया और सूदखोर विरोधी अभियान के तहत लोग सूदखोरों के खिलाफ लगातार आगे आकर शिकायतें कर रहे हैं। आईजी भगवत सिंह चौहान के सामने उपस्थित होकर आज दो परिवारों ने सूदखोरों की प्रताड़ना से तंग आकर शिकायत दर्ज करवाई। फरियादियों ने आरोप लगाया कि सूदखोर को उसकी रकम चुका दी गई, पर वो कोरे चेकों पर हस्ताक्षर करवा चुके थे, जिनका भय दिखाकर लाखों की रकम और मांगी जा रही है। नवंबर को रिटायरमेंट हुए विनोद टाटीकर जो है, उसका बेटा लकी टाटीकर है। तो मेरे मिस्टर ने उनसे पैसे लिए थे 1,70,000 रुपये मेरे ऑपरेशन के लिए। मेरे गले का ऑपरेशन उस वजह से लिया था, तो वो चुका दिए गए हैं मूल ब्याज समेत। उसने मेरे मिस्टर से उसने ब्लैंक चेक लिया था, तो मेरे मिस्टर जैसे रिटायरमेंट हुए उसने 5 लाख रुपए मिस्टर के अकाउंट से निकाल दिया हमारे बगैर जानकारी के। और हम जब उससे पैसे मांगने चेक मांगने गए तो बोला गुम गया है, ऐसे बोला और धमकियाँ दे रहा है। हमने ना कंप्लेंट डाला, बोला कंप्लेंट वापस ले लो और हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सर मेरी 3 बेटियाँ मेरे घर में गुंडे भिजवा रहा है वो। योगेंद्र सिंह और राजेश राजपूत, इनके परिवार ने आकर हमारे पास यहाँ आईजी कार्यालय में शिकायत की है कि एक रेलवे कर्मचारी विनोद कुमार तारिकर और उसका पुत्र लकी तारिकर, इसने 72,500 रुपये की धोखाधड़ी योगेंद्र सिंह के साथ और 5 लाख की जो है अपने राजेश राजपूत के साथ की है। इनका कहना है कि इसने कुछ पैसे उधार लिए थे, ये सूदखोरी के कारण इससे इनसे वसूली की है और बेईमानी की है। तो मैंने तत्काल पुलिस अधीक्षक जबलपुर से फ़ोन पे बात की है और इनको वहाँ भिजवाया है। अभी तत्काल इनके विरुद्ध इनकी रिपोर्ट पर कार्रवाई की जाएगी। जिला अस्पताल विक्टोरिया में आज कलेक्टर करवीर शर्मा ने कोविड-19 से बचाने के लिए लगाए जाने वाले टीकाकरण की तैयारियों का जायजा लिया और आवश्यक निर्देश दिए। गौरतलब है कि वैक्सीन की आपात मंजूरी मिलने के बाद सबसे पहले स्वास्थ्य कर्मियों को यह टीका लगाया जाएगा। जबलपुर में टीकाकरण की तैयारियों का पूर्वाभ्यास भी किया जा चुका है। वैक्सीनेशन के पहले की जो तैयारी थी, प्री वैक्सीनेशन प्रिपरेशन है, वो लगभग कंप्लीट हो गई है। जो राज्य शासन के दिशा निर्देश थे कि उसमें जो स्वास्थ्य कर्मचारी हैं और स्वास्थ्य अधिकारी हैं और स्वास्थ्य की गतिविधियों से जुड़ने वाले जो लोग हैं, लगभग 21,500 लोग लगभग जो हैं वो आइडेंटिफाई हुए हैं। उनका आइडेंटिफिकेशन करके, उनका डॉक्यूमेंटेशन करके, उनके रिकॉर्ड्स को ऑनलाइन जो एक पोर्टल है उसमें अपडेट करने के लिए कहा गया था, वो किया जा चुका है। साथ साथ में जो फैसिलिटीज़ हैं, जो फैसिलिटी सेंटर्स हैं जहाँ जहाँ पर वैक्सीनेशन का कार्य होगा, वो चिन्हित किए जा चुके हैं। उनका वेरिफिकेशन का कार्य भी चल रहा है। साथ साथ में जिन अधिकारियों को और स्वास्थ्य कर्मियों को इसमें लगाना है, उनका प्रशिक्षण का भी काम हो चुका है। कुछ जिला अधिकारियों को भी, जिला स्तरीय अधिकारियों को भी लगाएंगे। कई जगहों पर पुलिस बल की भी आवश्यकता पड़ेगी, क्राउड मैनेजमेंट और बाकी सब चीज़ों के लिए। उनका भी जो है एक प्रारंभिक ओरिएंटेशन हो गया है। आगे जैसे दिशा निर्देश प्राप्त होंगे उस हिसाब से फिर हम आगे की गतिविधियों के बारे में अवगत कराएंगे। नगर निगम कर्मचारी संघ के नववर्ष 2021 के विमोचन पूर्व कैबिनेट मंत्री लखन सिंह घंगोरिया, संघ के संभागीय संरक्षक राम दुबे, प्रांतीय उपाध्यक्ष ए के रावत, प्रांतीय संगठन सचिव कपिल दुबे, जिलाध्यक्ष अनिल तिवारी, पाटन, पनागर, भेड़ाघाट, सिहोरा और जबलपुर नगर निगम के सभी कर्मचारियों की उपस्थिति में हुआ। मध्य प्रदेश नगर निगम नगरपालिका कर्मचारी संघ के वार्षिक कैलेंडर का विमोचन हमारे संगठन के प्रांतीय उपाध्यक्ष श्री ए के रावत साहब और हमारे संगठन के सभी सदस्यों की उपस्थिति में पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर और विधायक माननीय श्री लखन घनघोरिया जी के हाथों हुआ, जिसमें हमने सभी पर्व त्यौहार और जो शासकीय अवकाश हैं उसमें इंगित किए हुए हैं और यह कैलेंडर हम सभी के लिए उपयोगी है। नर्मदा और हिरण नदी के घाटों से रेत का अवैध उत्खनन थमने का नाम नहीं ले रहा है। आज खनिज विभाग की टीम ने नर्मदा नदी के खरहनी पुल घाट पर छापा मारा, जहां पर नदी के किनारे भारी मात्रा में स्टॉक की गई रेत पकड़ी गई। खनिज विभाग की टीम को देखकर रेत उत्खनन में लगे श्रमिक नदी में कूदकर तैरते हुए भाग निकले। बताया जा रहा है कि नर्मदा नदी के खरहनी घाट से मशीनों के द्वारा लंबे समय से अवैध रूप से रेत निकाली जा रही है, जिसकी सूचना पर पुलिस और खनिज विभाग की टीम ने समय समय पर दबिश देकर अवैध कारोबारियों को रेत निकालते हुए पकड़ा भी है। इसके बाद भी रेत का अवैध रूप से खनन जारी है।
लम्हेटा से नर्मदा के उस पार लम्हेटी तक केबल स्टे ब्रिज को बनाने लोक निर्माण मंत्रालय से मंजूरी मिल गई है। मंत्रालय ने इसकी टेंडर प्रक्रिया को फाइनल कर दिया है। 15 दिनों के अंदर टेंडर लेने वाली कंपनी से एग्रीमेंट होते ही 1 माह के अंदर इसका काम भी चालू हो सकता है। ये केबल स्टे ब्रिज 48 करोड़ की लागत से बनना है। इसके निर्माण की अवधि 18 माह निर्धारित की जाएगी। यदि सब कुछ ठीक रहा तो जल्द ही ये केबल स्टे ब्रिज समय पर बनकर तैयार भी हो सकता है। बुलेटिन में वक्त चला छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। योगमणि इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग, जामदार हॉस्पिटल, जबलपुर। नर्सिंग के क्षेत्र में करियर बनाने का सुनहरा अवसर। प्रवेश प्रारंभ बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग, जीएनएम। पता 198/2 रैगवा, वार्ड नंबर 72, अरिहंत वेयर हाउस के पीछे, पाटन बाईपास चौक के पास, जबलपुर। होटल गौरीश्री भोपाल शहर के बीचों बीच स्थित ठहरने की सर्व सुविधा युक्त जगह है। रूम अवेलेबल इन अफोर्डेबल प्राइसेस और फैसिलिटीज फ्री वाईफाई, एसी, टीवी, पार्किंग, सिक्योरिटी, लिफ्ट, फुल सैनिटाइज्ड रूम, टॉयलेटरी किट। होटल गौरीश्री, हॉल नंबर 8, चित्तौड़ कॉम्प्लेक्स, एमपी नगर, जोन 1, भोपाल। फोन नंबर 7898128620। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। हाईकोर्ट के 26वें चीफ जस्टिस मोहम्मद रफीक ने वर्चुअल पदभार ग्रहण समारोह में कहा कि कोरोना काल में बार और बेंच के बीच बेहतर समन्वय से ही नागरिकों को त्वरित न्याय मिलना संभव हो पाएगा। इसके पूर्व भी बार और बेंच के परस्पर सहयोग से न्यायिक प्रक्रिया गतिमान रही। इस मौके पर हाईकोर्ट के जस्टिस संजय यादव, प्रकाश श्रीवास्तव, सुजय पॉल, नंदिता दुबे, विजय कुमार शुक्ला सहित सभी जज मौजूद रहे। पिछले स्वच्छ सर्वेक्षण में नगर निगम ने फीडबैक में पहला स्थान हासिल किया था। यह उपलब्धि बड़ी मानी गई। भले ही मुख्य सर्वेक्षण में शहर को 17वें स्थान पर संतोष करना पड़ा, अब नया सर्वेक्षण शुरू हो चुका है और निगम ने फीडबैक में पहले से बेहतर प्रदर्शन करने की तैयारी की है। इसके लिए एक तरह से निगम के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों की तैनाती की गई है, जो कि अपने परिचितों और रिश्तेदारों से शहर हित में फीडबैक करवाएंगे। अब सवाल उठता है कि जब ये अधिकारी और कर्मचारी अपने सामने फीडबैक करवाएंगे तो इससे सच्चाई कैसे सामने आएगी, क्योंकि इनके सामने तो लोग वही फीडबैक देंगे जो ये कहेंगे। हालांकि लगता है कि इस बार इस मामले में भी निगम बुरी तरह फ्लॉप होने वाला है, क्योंकि वर्तमान में निगम फीडबैक में 5वें नंबर पर है। और दक्षिणी हवाओं ने ठंड गायब कर दी है। आसमान में छाए बादल जनवरी में फरवरी जैसे मौसम का एहसास करा रहे हैं। न्यूनतम पारा 3 डिग्री सेल्सियस उछलकर 17.4 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया है। वहीं अधिकतम पारे में धूप के कमजोर होने से गिरावट आई है। अधिकतम पारा आज 24 डिग्री सेल्सियस तक जाने का अनुमान है। मौसम विभाग के मुताबिक 7 जनवरी को एक और पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है। इसके असर से अभी बादलों से निजात नहीं मिलने वाला। अगले 12 घंटे में संभाग में कहीं कहीं बूंदाबांदी हो सकती है। पश्चिम मध्य रेलवे के 15 स्टेशन आधुनिक वीडियो सर्विलांस सिस्टम से जुड़ गए हैं। निर्भया फंड से देश के 983 स्टेशनों पर यात्री सुरक्षा को और पुख्ता बनाने के लिए सीसीटीवी कैमरे से लैस किया जा रहा है। अब मुख्यालय में बैठकर इस सुविधा से जुड़े किसी भी स्टेशन को लाइव देखा जा सकता है। आरपीएफ के जवान 24 घंटे कंट्रोल रूम में बैठकर इसकी मॉनिटरिंग कर पाएंगे। जिले में एक बार फिर कुछ दिनों के अंतराल के बाद कोरोना संक्रमण ने रफ्तार पकड़ी है। 27 दिसंबर को 43 संक्रमित मिलने के बाद से नए संक्रमितों की संख्या कम हो रही थी, लेकिन सोमवार को बीते 24 घंटे में 1829 सैंपल्स की जांच में 42 पॉजिटिव मिले। वहीं एक व्यक्ति की मृत्यु भी हुई। इसके साथ ही 43 व्यक्तियों को स्वस्थ होने पर डिस्चार्ज भी किया गया और रिकवरी रेट अब बढ़कर 95.83% हो गया है। प्रति 10 लाख जनसंख्या पर लिए गए सैंपलों की संख्या 97,240 है। आज दिनांक को प्राप्त रिपोर्ट 1829 है। विगत 24 घंटे में संक्रमित व्यक्तियों की संख्या 42 है। आज दिनांक तक कुल संक्रमित व्यक्तियों की संख्या 15,642 है। विगत 24 घंटे में डिस्चार्ज किए गए व्यक्तियों की संख्या 43 है। आज दिनांक तक किए गए डिस्चार्ज की संख्या 15,020 है। हमारा रिकवरी रेट बढ़कर 95.84% हो गया है। विगत 24 घंटे में संक्रमित व्यक्ति जिसकी मृत्यु हुई है वो 1 है। आज दिनांक तक कुल मृत व्यक्तियों की संख्या 243 हो गई है। एक्टिव केस बचे हुए एक्टिव केस 409 हैं। कुल सस्पेक्ट व्यक्तियों की संख्या 872 है। कुल एक्टिव कंटेनमेंट क्षेत्र 29 है। संस्थागत क्वारंटीन किए गए व्यक्तियों की संख्या 661 है। होम क्वारंटीन किए गए व्यक्तियों की संख्या 644 है और होम आइसोलेशन में पॉजिटिव मरीजों की संख्या 270 है। हमने कोरोना कमांड सेंटर स्थापित किया है, जिसका नंबर है 0761-263-7500 से 505 तक। इस कंट्रोल रूम नंबर पर किसी भी प्रकार की कोरोना संबंधी समस्या हो तो संपर्क किया जा सकता है। साथ ही इसी नंबर पर आयुष्मान भारत के कार्ड बनाने का कार्य चल रहा है और यदि उस पर भी किसी भी प्रकार की कोई क्वेरी हो या कोई समस्या हो तो इसी नंबर पर संपर्क किया जा सकता है।
इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।